बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मुबशर अल्ताफ़ और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। वो लोग जो ज़िंदगी की कामयाबी को अमीर होने के साथ जोड़ते हैं। आल्दो मैं इस नुक्ता नज़र से मुकम्मल तौर पे इत्तफ़ाक़ तो नहीं करता कि कामयाबी का मतलब अमीर होना होता है, लेकिन दौलत कमाने को भी मैं बहुत ज़्यादा बुरा आइडिया ख्याल नहीं करता, क्योंकि अगर आप कैपिटलिज्म में रहते हैं, जैसे कि हमारा ये पाकिस्तानी जो सोसाइटी है कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो यहाँ पे आपको ज़िंदा रहने के लिए, आपको खाने पीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए हर कदम पे दौलत की ज़रूरत है। दौलत के बग़ैर तो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक सांस लेना भी शायद हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है, साफ़ पानी पीना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो दौलत कमाना वो कैसे कमाई जाए, ये तो एक साइंस है, एक आर्ट है, ये क्या है, ये कैसे हम उस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर डिज़ायर तो सब लोगों को है, सब लोगों की ख्वाहिश है। हर पढ़े लिखे जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, जितने भी दोस्त मिलते हैं, सारे लोगों के पास ये सवाल तो होता है कि हम कामयाब होना चाहते हैं, हम दौलत कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये हमें नहीं पता कि कौन से वो डूज़ एंड डोंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम दौलत कमा सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में मैंने एक किताब सेलेक्ट की है और वो आपके सामने इसका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। वो है एक राइटर हैं अमेरिका के नेपोलियन हिल, जिन्होंने ये किताब लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक मेरे हाथ में है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये नेपोलियन हिल के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये अमेरिका के अंदर 1883 में पैदा होते हैं और बहुत ही गरीब शख्स होते हैं। इन पर वो बात पूरी उतरती है जो बिल गेट्स के हवाले से कही जाती है कि अगर आप गरीब आदमी पैदा होते हैं तो फिर ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब आदमी मरते हैं तो फिर ये आपका कसूर है। तो इस अगर नुक्ता नज़र को देखा जाए तो नेपोलियन हिल एक गरीब आदमी पैदा हुआ, लेकिन वो इस बात से बहुत ऑब्सेस था कि आखिर लोग अमीर कैसे हो जाते हैं, कामयाब कैसे हो जाते हैं। इस सवाल के जवाब की तलाश में उस आदमी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत रिसर्च की, और कहते हैं कि 500 के करीब लोगों को उसने इंटरव्यू किया। उसमें बहुत बड़े बड़े जो अमीर तरीन और कामयाब तरीन उस टाइम के लोग थे, जैसे कि डेल कार्नेगी हैं, एंड्रयू कार्नेगी हैं सॉरी, और जैसे कि हेनरी फोर्ड हैं, जैसे कि ग्राहम बेल हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इजादात की, अपने ज़माने के बहुत अमीर तरीन इंसानों में शुमार होते थे। इन सब से नेपोलियन हिल मिलते हैं और इनका इंटरव्यू करते हैं और उस बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, डूज़ और डोंट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, वो सीक्रेट को जिस पर अमल करके कोई भी आदमी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है और बहुत ज़्यादा दौलत कमा सकता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो इस किताब में रख दिया है, थिंक एंड ग्रो रिच। तो मैं आपको ये किताब रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं। तो ये किताब कहते हैं कि दौलत बनने वालों के लिए एक बाइबल की हैसियत रखती है, एक होली बुक की हैसियत रखती है। इस किताब में वो सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है जो अमीर बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। सो थिंक एंड ग्रो रिच में आपको ये किताब रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा भी कुछ किताबें नेपोलियन ने लिखी हैं। अगर हम इसका एक पेज पलटें तो हमें सेकंड पेज के ऊपर ही एक लिस्ट मिल जाती है, या आप देख सकते हैं। इसकी जो फेमस बुक्स हैं एक दो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो उन्होंने 10-12 के करीब किताबें लिखी हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस, एक द मैजिक लैडर टू सक्सेस, ग्रो रिच विद पीस ऑफ माइंड, और यू कैन वर्क योर ओन मिरेकल्स। और लेकिन सारी किताबों से हट कर अगर देखा जाए तो जो सेमिनल वर्क है, जो बेसिक वर्क है, जिसकी वजह से ये सारे वर्क उसके राउंड अबाउट इसने लिखे हैं, वो इसकी यही बेसिक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। तो अगर ये किताब अगर आप पढ़ते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो ये किताब में वो सारे बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिए गए हैं। तो ये किताब आज की मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको और ज़्यादा मेरे पास जो बुक्स हैं वो बताऊँगा कि उनमें क्या चीज़ें हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।